नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट बी, जिसको NTRO साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2023 कहेंगे, और साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे एडवर्टाइजमेंट पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। स्टार्ट डेट एप्लीकेशन की रहेगी 21/12/2023 और क्लोजिंग डेट रहेगी 19/1/2024। डिस्क्रिप्शन पोस्ट का इस तरीके से है। साइंटिस्ट बी कैडर ग्रुप बी साइंटिस्ट है और इसमें जो है क्लासिफिकेशन है एज ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। पे लेवल 10 रहेगा। ऑफ द पे मैट्रिक्स ₹56,100 to 1,77,500 वाला। बेसिक पे इनिशियली 56,100 रहेगी। डियरनेस अलाउंस जो अभी प्रेजेंट रेट है 46% ऑफ द बेसिक पे रहेगा और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस 9% to 27% होगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हायर TPTA सिटीज़ में 7,200 प्लस DA ऑन 7,200 रहेगा। अदर प्लेसेस में 3,600 प्लस DA ऑन 3,600 रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS रहेगा 14% और इसके अलावा आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। मेडिकल फैसिलिटी रहेगी। सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स LTC फैसिलिटी रहेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहेगा। गवर्नमेंट अकोमोडेशन रहेगा। साइंटिफिक cadre officers of the organization are presently covered under the modified flexible complementing scheme as applicable to the various scientific organizations with promotions based on performance and assessment or as applicable from time to time। सर्विस कंडीशन जो है इनिशियली है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और फिर रेगुलर मोड में रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 74 है। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 35 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में 33 है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में 6 है। टोटल 74 पोस्ट है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स है। क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी जो है लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपका जो एक्सटेंशन भी रहता है तो भी 19/1/2024 रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैडर के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यह आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी अदर फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डीलिंग विथ नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। एंड इसके साथ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चाहिए। देखिए, आपको कॉरस्पॉन्डिंग गेट स्कोर जो दे रखा है ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गेट स्कोर आपके पास 21, 22 या 23 में से पेपर कोड EC के साथ में आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस जो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग and technology in computer science, computer science and information technology, information engineering, information technology and any other branch dealing with the computer science। आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। इसके 21, 22 और 23 का हो सकता है पेपर कोड CS के साथ में। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जियो मैट्रिक्स इंजीनियरिंग का गेट होना चाहिए आपके पास। गेट स्कोर 22 और 23 का रहेगा यहाँ पे और कोड पेपर कोड है GE।
इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी है, किस तरीके से CGPA की कंप्यूटेशन रहेगी, परसेंटेज की कंप्यूटेशन रहेगी, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रहेगा। तो आप इसको जो है जनरल गाइडलाइंस है, इसको ज़रूर चेक कर लें एक बार। सर्टिफिकेट्स एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए आपको, PWBD, SC ST और EWS के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपका सबसे पहला ज़रूरी बात होगी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में 21, 22 और 23 का गेट स्कोर, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में 22 और 23 का गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। आप जो है recruit-ndl.nielit.gov.in पे जाके या ntro.gov.in वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वैलिड ईमेल आईडी आप देंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे और फिर अपने आप को रजिस्टर करके डिफरेंट स्टेप्स जो है आप कंप्लीट करेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन सब फील्ड, आइदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अप्लाई करेंगे या कंप्यूटर साइंस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एक ही स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही मोड में ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन जो है आपका रहेगा नहीं, और कंप्लीट स्कीम को आप करेंगे, कोई भी स्टेप जो है छोड़ेंगे नहीं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इस तरीके से है, आपका गेट स्कोर तो आपके पास होना ही चाहिए। तो उसके अलावा आपका रिटन CBT बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग गेट स्कोर के बेसिस पे करने के बाद में आपका ये रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स इसका रहेगा, 2 घंटे का पीरियड रहेगा, 120 मिनट का रहेगा, और ये इंग्लिश मीडियम ओनली इंग्लिश रहेगा। और एग्जामिनेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन ये 2 वेबसाइट्स जो अभी डिस्कस की 3 पे दिया हुआ है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा और स्टेज 1 और स्टेज 2 जो आपका है उसके बेसिस पे आपको जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए न्यू दिल्ली में आपका रहेगा। सबसे पहले आपका इन्होंने ये कह दिया कि हमारा गेट स्कोर के बेसिस पे हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे 1:25 के रेशियो में, फिर आप रिटर्न टेस्ट लेंगे। स्टेज 1 रिटर्न टेस्ट है, उसमें क्वालिफाइंग सेल भी 50% फॉर अनरिजर्व और 40 रिजर्व के लिए होने चाहिए। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको मेरिट पोजीशन के बेसिस पे आपको 1:4 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और फिर आप जो है 50% जनरल और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए ज़रूरी है इसके अंदर। और फिर फाइनल प्रिपरेशन के लिए इस तरीके से रहेगा, 50% वेटेज तो गेट स्कोर को देंगे, 30% आपको रिटर्न पेपर को देंगे और 20% इंटरव्यू को देके फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, और फिर मेरिट बेसिस पे जिसका सिलेक्शन होगा वो कॉल किया जाएगा। उसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, और गेट स्कोर वही होंगे जो आपने डिस्कस किए हैं। 19/1/2024 तक आप अप्लाई कर दीजिए, और शॉर्ट लिस्टिंग इन्होंने अलग शेड्यूल में भी दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने स्पेसिफाई किए 6 जगह ही, गुवाहाटी में रहेगा, न्यू दिल्ली रहेगा, बेंगलोर रहेगा, मुंबई रहेगा, लखनऊ रहेगा और कोलकाता रहेगा। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे कि आपको किस तरीके की फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, साइन की साइज़ क्या होनी चाहिए, आपकी डिग्री कहाँ से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप ज़रूर देख लें, आपकी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो कौन से होने चाहिए, उनकी क्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एम्प्लॉयड है और इसमें स्विच करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लेके और उसको अटैच करें। आपको TADA किसी तरीके का नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।